के बाद स्वागत है और चलिए खबर बुरहानपुर से है, जहां हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्षवर्धन सिंह, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अब वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो अब बुरहानपुर में त्रिकोणीय मुकाबला तय है और बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान जरूर होगा। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गणेश दुनगे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, हर्षवर्धन सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, अभी बुरहानपुर जिले से बहुत बड़ी खबर है कि जो पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के जो पुत्र है हर्षवर्धन चौहान, इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे और संगठन के आला नेताओं को सौंप दिया है। हमारी चर्चा में उन्होंने बताया है कि जो संगठन के द्वारा जिस प्रत्याशी को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, उनको कहीं न कहीं जनता के प्रति आक्रोश था। उसके बाद से लगातार जनता ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। चलिए गणेश थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। विचारधारा और उसी आदर्श को लेकर के मैं निर्दलीय चुनाव में जनता के आदेश पर उतरा, क्योंकि जनता ने खड़ा किया है और ये सोचकर खड़ा किया है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के परिवार से कोई व्यक्ति आगे आए जो कि उन्हीं की तरह इस क्षेत्र की सेवा करे। क्योंकि अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और जब निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना था, जो कि आज मैंने दे दिया। और चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, नंद कुमार सिंह चौहान बड़ा नाम, उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, कितना बड़ा फेरबदल ये राजनीति में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है अब तक की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की चुनावी दौर में, जब हर्षवर्धन सिंह यदि अपने पद से त्यागपत्र देकर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, तो एक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली। अर्चना चिटनिस जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वहां से, उनके लिए मुश्किल पड़ने वाली है। और शेर सिंह सेरा जो सुरेंद्र सिंह सेरा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। कांग्रेस से भी कुछ निर्दलीय थे, उनको मनाने में कांग्रेस सफल हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसको कहा जाएगा, बड़ी चुनौती इसको कहा जाएगा। हर्षवर्धन सिंह अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। जब उनका देहावसान हुआ तो ये भी चर्चा चली कि उनको सांसद का टिकट दे दिया जाए, लेकिन ज्ञानेश्वर पाटिल वहां से सांसद बन गए, जो बड़े नजदीकी थे नंद कुमार चौहान के। उन पर विश्वास किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय उन्होंने सहयोग भी किया। हर्षवर्धन ने कई बार ऐसी खबरें आती रही, चूंकि लगातार मैं उस समय उस चुनाव को कवर भी कर रहा था, लेकिन वो मान गए थे। पर इस बार नहीं माने, क्योंकि राजनीतिक विरासत वो ऐसा चाहते होंगे, मुझे लगता है उनके संबंधी है, उनके कार्यकर्ता है, कि ये बनी रहे। नंद कुमार चौहान लगातार वहां से सांसद चुने जाते रहे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। और बड़ा नाम था मनोज जी, जिस तरह से देखा जाए ये इतना बड़ा निर्णय लिया है हर्षवर्धन ने, निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। नंद कुमार सिंह चौहान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रहे हैं और उनके बेटे ने अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।